अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की कहानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। ये है दो गांव वालों की। एक गांव वाला था, उसका नाम था अब्दुल्ला। वो बहुत समझदार था और इसको सारे गांव वाले जो है ना इसी से नसीहत करने के लिए आते थे। ये जो गांव था ना, इसकी मेहमान नवाज़ी और जितने भी रस्म रिवाज थे ना, वो बहुत ज़्यादा मशहूर थे कि ये लोग बहुत ज़्यादा अपने मेहमानों की कदर करते थे, उनकी मेहमान नवाज़ी करते थे। ये सोचकर एक धोखेबाज ने, एक चोर ने उस गांव में गया और वो जो दो गांव वाले थे ना, उनसे जाके मिला और उनसे कहा कि मैं जो हूँ ना, मैं इस गांव में आ रहा था कि तभी मुझे कुछ डाकुओं ने लूट लिया। और उनसे वो ऐसी झूठी झूठी बातें कहने लगा कि मैं बहुत गरीब हूँ और डाकू ने मुझसे सब कुछ लूट लिया, तो क्या आप मुझे यहाँ पर रहने के लिए कोई जगह देंगे। गांव वाले मान गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज थे, तो उन्होंने उसको अपने साथ रखने का फ़ैसला कर लिया। फिर जो है ना, वो चोर था, चोर ने सोचा ये अब गांव वाले मेरी बात तो मानने लग गए हैं, चलो इनसे अब धोखा भी तो करना ना, इनकी चोरी भी तो करनी है ना, इनका सामान की, ताकि मुझे कुछ फ़ायदा हो। तो चलो अब मैं कोई तरकीब सोचता हूँ। वो तरकीब सोचता है काफ़ी देर बैठकर। तभी जो है ना, उसको एक आइडिया आता है और वो वहाँ से जो है ना गाँव वालों के पास जाने लगता है। वो दोनों गाँव वाले, एक समझदार अब्दुल्ला और एक गाँव वाली इशाल, दोनों बैठे हुए थे। तभी वो चोर आता है और कहता है अस्सलाम वालेकुम। दोनों सलाम का जवाब देते हैं और कहता है कि मैं जो हूँ ना, आपको एक काम करना चाहता हूँ। आप ना मुझे ज़मीन खोदने के लिए जो है ना कोई सामान दे दें, उसमें से जो है ना जितने भी मादनियात निकलेंगे वो मैं बेचूँगा, और आप लोगों का जितना भी कर्ज़ है जो आप मुझे रहने के लिए दे रहे हो जगह, उसका मैं आपको सारा कुछ चुका दूँगा, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझसे तो सब कुछ डाकुओं ने लूट लिया, तो इसलिए आप मुझे कोई काम दे दें। वो गाँव वाले उसको काम दे देते हैं, सामान दे देते हैं। लेकिन वो जो चोर था ना, वो वहाँ काम करने की बजाय वहाँ जाकर ना ज़मीन पे एक जगह पे और बैठ जाता है और आराम करने लगता है। वो जो औज़ार उन्होंने उसको दिए थे ज़मीन खोदने के लिए, तो वो उनसे जो है ना ऐसे ही खेलने लग जाता है और टाइम पास करने लग जाता है अपना। इतने में ही शाम होने वाली होती है। उसके घर जाने का भी अब टाइम हो रहा होता है, तो वो जो है ना वहाँ से चला जाता है और कुछ भी नहीं करता, आराम करके वापस गांव वालों के पास जाता है। गांव वाले दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी वो चोर आता है और कहता है कि मैं जो हूँ ना, तुम लोग कुछ बताना चाहते हो। गांव वाले पूछते हैं, हमने तो तुम्हें ज़मीन खोदने के लिए भेजा था, तुम तो खाली हाथ आए हो, क्या तुम्हें कुछ मिला नहीं वहाँ पर। तो वो कहता है कि वहाँ पर ना, मैं जैसे ज़मीन को खोदने वाला था ना, तो ज़मीन ने मुझे कहा कि तुम मुझे ना खोदो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा माला माल कर दूँगी। तुम जो हो ना, मेरे पास ना रोज़ दोपहर को यहाँ पर पैसे रख के चले जाया करो और मैं उसको जो हूँ ना दुगना कर दिया करूँगी। वो जब ये बात सुनाता है ना, तो वो गांव वाले दोनों समझ जाते हैं। लेकिन जो समझदार गांव वाला अब्दुल्ला होता है, वो कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कोई धोखेबाज हो। लेकिन जो गांव वाली इशाल होती है ना, वो इस तरह की बातों में बहुत ज़्यादा जल्दी यकीन कर लेती है और वो कहती है चलो ठीक है, मैं जो हूँ ना अपने पैसे यहाँ ला कर रखूँगी, अगर तो ये डबल हो गए तो फिर जो है ना ये मैं रोज़ यहाँ पर रख दिया करूँगी, लेकिन अगर ना हुए तो फिर मैं वापस ले जाऊँगी। वो रख कर जो है ना चली जाती है, अपने सारे पैसे जो है एक कपड़े के अंदर बांध के वो रख के चली जाती है। जब वो रख के जाती है, थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। जब सारे गांव वाले, पूरे गांव वाले सो जाते हैं ना, तभी वो जो चोर होता है ना, वो आता है और पहले तो वो चेक करता है पैसे हैं अंदर, पैसे उसको मिल जाते हैं। फिर जो ना वो उन पैसों को लपेट के अच्छी तरह और ना वहाँ से उठा के लेके चला जाता है दबे पाँव। किसी को भी नहीं पता होता कि वो इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। जो अगले दिन जब वो इशाल देखती है कि मेरे पैसे नहीं आए, तो वो रो रही होती है और कहती है काश जो हूँ ना मैं समझदार अब्दुल्ला की बात मान लेती। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और ये थी आज की वीडियो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय।